जी जी, बहुत मेरे दिल की बात आपने राकेश भाई बोली। इसके लिए मैं ग्रामीण कार्य विभाग के जो एसडीओ महोदय हैं उनके पास गया भी था। हमारे उस समय वार्ड सदस्य जो कमलेश जी हैं और धर्मेंद्र जी, वे भी गए थे मेरे साथ, और 2-4 हमारे वार्ड मेंबर भी गए थे। तो मैंने उस मतलब कि छोटकी पखनिया में जो सड़क टूटा है उसका चर्चा किया था ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ महोदय से। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा जो जनहित से संबंधित क्वेश्चन है, और हम ये भी जानते हैं कि जिस क्वेश्चन को हम आपसे करने जा रहे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र से परे है, वो आपके कार्य क्षेत्र से अलग है, लेकिन अगर आप उस पर पहल करेंगे तो हो सकता है उसमें सुधार आ सकता है। रामगढ़वा से पखनैया से रामगढ़वा जाने वाली जो मुख्य सड़क है आपके पखनैया में ही, ये अफरोज जी पंचायत समिति हैं, उनके घर से कुछ लगभग 100-200 मीटर और आगे तक ये मेन सड़क की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। हालांकि ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप पहल करते तो उसमें सुधार आ जाता। इस पर कभी आपने गौर किया है कि नहीं? जी जी, बहुत मेरे दिल की बात आपने राकेश भाई बोली। इसके लिए मैं ग्रामीण कार्य विभाग के जो एसडीओ महोदय हैं उनके पास गया भी था। हमारे उस समय वार्ड सदस्य जो कमलेश जी हैं और धर्मेंद्र जी, वे भी गए थे मेरे साथ, और 2-4 हमारे वार्ड मेंबर भी गए थे। तो मैंने उस मतलब कि छोटकी पखनिया में जो सड़क टूटा है उसका चर्चा किया था ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ महोदय से, और हमने कहा कि सर वो रोड टूटा हुआ है, हम लोग उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कुछ करने की उसमें इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ रोड टूटता है तो नाला की वजह से, तो मैं उसमें नाला निर्माण करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखिए पहले रोड तो चौड़ा होने का प्लान था, नहीं हो पाया, लेकिन अभी जितना में है उतना ही में बनेगा, तो हम लोग भी नाला बनवाएंगे, लेकिन अर्जेंट है, तो हम लोग के नाला बनवाने में या रोड को टेंडर वगैरह होने में रामगढ़वा से पीपरपाती होते हुए वो धनगढ़वा होते हुए पीपरपाती तो है, पास हो गया है, नाला भी है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने नाला का योजना ले लिया है। मेरे से जो होने वाला है, हो सकता है कि अभी बहुत जल्द उसमें नाला का काम 23-24 में मैंने उस योजना को लिया है, और उसमें मैं नाला एसडीओ साहब के अनुमति से बनवा रहा हूँ। मिला जुलाकर आपने उस पर वरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। जी, और उन्हीं के आदेश से हमने कहा कि सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे तो वहाँ पे कार्य करने की ऐसी अनुमति नहीं है, लेकिन आप आदेश देते हैं तो मैं वहाँ पे नाला का निर्माण करवा दूंगा, जैसे कि वहाँ रोड न टूटे और पानी की जो जल जमाव की समस्या है ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर वेट करेंगे साल भर तो हम लोग नाला बनवा लेंगे और रोड, और नहीं तो आपको बनवाना है तो बनवाइए। तो मैंने अपने 23-24 की योजना में उस नाले को लिया है, और वहाँ पर जल जमाव जो है वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मिला जुलाकर ये थे पखनैया पंचायत के वर्तमान मुखिया और रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के सबसे चर्चित युवा चेहरा धीरज कुमार गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में मुखिया है पखनैया पंचायत से। और आपको बता दें दिलचस्प बातें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस समय हो रहा था उस समय इन्होंने मुखिया के पद पर चुनाव लड़ा था, और कई सारे वादे इन्होंने किया था हमारे चैनल के माध्यम से, और हमने इनका कई बार इंटरव्यू भी लिया था। उस इंटरव्यू को उठा करके आप लोग देखिए और आज के इंटरव्यू को देखिए, कंपेयर कीजिए कि इन्होंने पहले जो वादा किया और आज इन्होंने जिन किए हुए कार्यों को गिना रहे हैं, इसमें सत्यता कहाँ तक है, इन्होंने कहाँ तक कार्य किया है, कहाँ तक नहीं किया है, और आने वाले समय में ये क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कंपेयर करना, इसकी तुलना करना हम आप लोगों पर छोड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें धीरज कुमार गुप्ता जी हैं, इस क्षेत्र के चर्चित युवा चेहरा हैं, कई सारे सामाजिक कार्यों में चढ़-बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो वहीं पंचायत के उत्थान की बात कर ली जाए तो हमने जहाँ तक इनको जाना है, परखा है, पंचायत के उत्थान के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काफ़ी एक्टिव हम इनको कई कार्यक्रमों में देखते भी हैं। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।